अब हम देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, 2 ऑरेकल्स मैं पहले ले लेती हूँ आपके लिए। थोड़ा सा मैसेज हाईलाइट करेंगे कैसा चल रहा है, क्योंकि ये लव से रिलेटेड है, इसलिए मैं ऑरेकल्स देखिए हार्ट वाली चीज़ों से ले रही हूँ, है ना। 2 लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 लेंगे। ट्रस्ट एंड रोमांस, बहुत अच्छी कार्ड है। ट्रस्ट एंड रोमांस। ट्रस्ट इशू मुझे लग रहा है आपके रिश्ते में है, और ये इशू मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के साइड से है। रोमांस तो इक्वली लग रही है मुझे, देख लेते हैं कैसा है। ब्लर हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकन थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ओके, रोमांस में आप क्या पढ़ना है, आपको पता है आपका लव किस टाइप का है। क्यूपिड एरो स्ट्राइक, हमने 2 ले लिए। 2 ऑरेकल्स बहुत अच्छे थे। थोड़े से डाउनफॉल अगर आए हैं रोमांस में, तो अभी इनसाइड में देखेंगे चीज़ें कैसे चल रही थी, क्या हुआ। प्लीज़ डिवाइन गाइड में, उल्टे हैं क्या, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मुझे। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे जाननी है, बताइए मुझे क्या है, क्या है, क्या है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अप्रोच करना चाहते हैं, उनको पता है कि उनकी गलती हुई है। नाइट की कप वाली एनर्जी से मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत समय तक उन्होंने आपका वेट किया कि आप एक्शन लो, और आपकी गलती नहीं थी उसके बावजूद उनको लग रहा था कि आप जाओगे उनके पास, क्योंकि आप प्यार करते हो, आपको परवाह ज़्यादा है। आपके पार्टनर बैठे हुए थे घमंड में कि आप आओगे ज़रूर, लेकिन सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे ही जाना पड़ेगा हरमिट। आप तो अच्छे से बैठे हो, अपनी हीलिंग का काम कर रहे हो, अपनी इनर हीलिंग पे फोकस्ड हो, इसलिए आपको पता है इस इंसान को मुझे कैसे डील करना है ना। हर बार मुझे इसके पीछे भागना नहीं है, अब उसकी बारी, मेरी बारी नहीं है। और आप जो सोच रहे हो ना, अच्छा सोच रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ट्स बड़े तेज़ी से आना चाहते हैं आपके पार्टनर, उनका एक्शन अब देखोगे आप। ये सारी चीज़ें पता है कहाँ से हुई है, जब आप इनर वर्क करते हो ना, तभी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। सारे एक्शन एक्शन, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ट्स। धीरे धीरे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलती थी, रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था और उन्होंने खो दिया रिश्ता अच्छा खासा। डेथ, खो दिया। अभी हम बोल ही रहे थे खो दिया, खोने का कार्ड आ चुका, डेथ का कार्ड। आपके पार्टनर के अंदर डर का माहौल चल रहा है, बहुत डर रहे हैं, रिश्ते खोने का डर उनको सता रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रह जाऊँ या ना जाऊँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। गलतियाँ तो हुई है, आना भी चाहते हैं, हिम्मत नहीं है, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। आप क्या पूछोगे, क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे आप, क्योंकि ट्रस्ट इशू तो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है। डेथ के कार्ड ही आपको देखिए, रिश्ते टूटे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप चले गए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप कर रहे हो इनर वर्क, और आपके पार्टनर की हालत हो रही है ख़राब। अब उनका एक्शन आप देखोगे। रिश्ते खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर, उनको डर सता रहा है, उनको लग रहा है कि आप हमेशा के लिए उनके लाइफ से चले जाओगे, आपको खोना नहीं चाहते, आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। ट्रस्ट इशू आई है बहुत हद तक। नाइट ऑफ कप क्यों है अब, 9 ऑफ सोर्ट्स। देखिए पूरी पूरी रात हालत ख़राब हो जाती है आपके पार्टनर की, नींद नहीं आती। ऐसी कंडीशन पता है किसकी थी, आपकी थी, लेकिन अब आप निकल चुके हो ऐसी कंडीशन से। हर्मिट मोड में हो, इनर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है, इसीलिए सारी चीज़ें रिपीट अब आपके पार्टनर के लाइफ में हो रही है। ठीक है, इनर वर्क करने से कितना फ़ायदा होता है, देखो जो आप बोल कर नहीं कर सकते थे। 4 ऑफ कप, फिर से अप्रोच करने वाली चीज़ें, ऑफ़र करने वाली चीज़ें, लव, फिर से टूटे हुए रिश्ते को रीगेन करने वाली, रिन्यूअल करने वाली चीज़ें आ रही है। आप तो हर्मिट मोड में आइसोलेट हो, किसी से मिलना नहीं चाहते, पूरी तरीके से आप हाइड हो चुके हो। अपने आप को क्या कर लिया आपने, एक ऐसे कंफर्ट जोन में कैद कर लिया है जिससे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील हो रही है। और होना चाहिए, ऐसा ही होता है। अगर आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि उनका एक्शन हो, तो आपको
डिटैच होना पड़ता है। 5 अप का बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा, उनको सब्र नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे ही। वो मतलब बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं आपसे दूरियाँ, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। क्वीन ऑफ कप, प्यार देना चाहते हैं, पहले आपके प्यार की वैल्यू नहीं हुई उनको, और जब आप खुद को इस कंफर्ट जोन में या इनके एनर्जी से खुद को अलग कर रहे हो, फिर इनको लग रहा है कि मैंने बहुत कीमती चीज़ खो दी है लाइफ में, अधूरा सा उनको महसूस हो रहा है। द डे भी पहले इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी थी, जब लाइफ में चीज़ें थी तो वैल्यू नहीं की जा रही थी, लाइफ से अगर चली गई तो अब वैल्यू हो रही है। लाइफ में आपके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, ना कुछ चाहिए, आप चाहिए और आपका प्यार चाहिए। पूरी पूरी रात ये सोते नहीं हैं, गिल्ट में रहते हैं, आपको देखते हैं, आपको सर्च करते हैं, आपको मनाने के लिए दिमाग दौड़ा रहे हैं क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करूँ ठीक। जिन लोगों के मैरिड लाइफ है उनकी कंडीशन भी ऐसी चल रही है कि सेपरेट हो चुके हो, और इस सेपरेशन का कारण भी बना बहुत ज़्यादा डिजायर का होना, लव मिसिंग होना, थर्ड पार्टी का आना, दूसरों की वजह से रिश्ते ख़राब कर देना, रिश्तों में कभी भी वैल्यू नहीं देना, इमोशन जैसी चीज़ों की कमी रहना, हमेशा ट्रस्ट इशू क्रिएट करना। आपको हमेशा शक रहता था मेरा पार्टनर या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में पड़ी हुई है, उसका किसी और से हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, और आपने ट्रस्ट इशू होने के बाद ही इस रिश्ते से अलग होना बेहतर समझा हो, और आपने क्लियर करना सोचा भी कि चल क्या रहा है मेरे पीठ पीछे। इसलिए रिश्तों की एंडिंग हुई, थर्ड पार्टी थी इसलिए हुई है। और जिन लोगों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है मैरिज वाली, वो किसी अलग थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे। एक साथ 2 से 3 लोगों के साथ आपके पार्टनर डील कर रहे थे, इसलिए चीज़ें ख़राब हुई है। आप इस रिश्ते में ऑप्शन बनकर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए खुद को सेपरेट करके अपने इनर वर्क पे काम कर रहे हो। इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में कोई नहीं है आपके जैसा, या आपके जैसी तो कोई नहीं है, इसलिए आपके पास आना चाहते हैं। ओके, ये थी कैंसर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स।